नमस्कार, मैं सत्यम। आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। हम अभी कोरोना काल में जो शिक्षा प्रभावित हो रहा है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो बैठे हुए हैं। पहले में अमन जी है, नमस्कार अमन जी, और निशी जी हैं, नमस्कार, और अंजना जी हैं। आइए इनसे हम बात शुरू करते हैं अमन जी से। अमन जी, आप एक बात बताइए, अभी जो शिक्षा से कोरोना से जो सबसे अधिक प्रभावित जो हो रहा है शिक्षा हो रहा है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? शिक्षा व्यवस्था तो पहले तो जो अभी ऑनलाइन शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, बिल्कुल उसको लेकर यह है कि कहीं भी इंटरनेट माध्यम जो है वो प्रॉपर तरीके से उपलब्ध है नहीं, और बच्चों को जो उसके लिए जो ये होना चाहिए क्या फैसिलिटी वो भी अवेलेबल नहीं है। ऐप्स हैं प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, ऐप्स को यूज करने नहीं आ रहा है बच्चों को, उस पर वो कैसे टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट हों वो भी नहीं हो पा रहा है। इसके कारण बच्चे 30 to 40% बच्चे ही ये कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो है अच्छे तरीके से पढ़ पाए हैं, नहीं तो बाकी ऐसे ही बस। अच्छा, ऑनलाइन क्लास जो चलती है जिसमें गाइड टीचर के द्वारा एक स्टूडेंट को किया जाता है, क्या वो गाइडलाइन मिल पाता है क्या ऑनलाइन क्लास में? नहीं, पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बच्चे जब तक टीचर से इंटरेक्ट नहीं होंगे, कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तब तक नहीं हो पाएगा। एक हेजिटेशन रहता है बच्चे के अंदर। अगर सामने टीचर है तो कहीं ना कहीं एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग खुद ही मतलब ऑफलाइन शिक्षा लेकर आए हैं, तो हम लोग को पता है कि सामने से कैसी शिक्षा मिलती है और एक स्क्रीन पर पढ़ने से कैसी शिक्षा मिलती है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। निशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो तो बिल्कुल चलना चाहिए, कोरोना से भी दूरियां बनाना जरूरी है। तो क्या जो शिक्षा विभाग को सबसे अधिक क्षति पहुंचेगा? शिक्षा विभाग में जो छात्र हैं उनको सब, क्योंकि 2020 में भी झेलना पड़ा, साल भर तक पूरे पढ़ाई लिखाई बंद रहा, फिर अभी शुरुआत हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा विभाग को क्या कुछ एहतियात बरत करके क्या इसको जारी किया जा सकता है? हाँ, शिक्षा विभाग को एहतियात बरत करके आप स्कूल खोल सकते हैं। बच्चों के लिए हो सकता है कि स्कूल बंद रखे, उनको ज़्यादा खतरा है, लेकिन जो 5 के बाद है उनके लिए हो सकता है कि एहतियात बरत के आप कॉलेज स्कूल ये सब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि माहौल मिलता है ना स्कूल और ये कॉलेज वगैरह का, तो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, सीखते हैं। ऐसे क्या होता है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बच्चे कहीं और है, क्लास चल रहा है, अटेंडेंस बना के चल दी है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती। और ये तो शहर में बच्चे हैं तो यूज़ भी कर ले रहे, ग्रामीण इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट दोनों की सुविधा नहीं है, तो फिर वहाँ तक बच्चे, फिर उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है कि हम वो पढ़ाई कैसे करें। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि अभी बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं 35% अपना वर्क कर सकते हैं, जैसे कि 3 आदमी में 2 आदमी नहीं आ सकते, 1 आदमी आ सकते हैं। तो इसके लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे स्टूडेंट को भी तो बुलाया जा सकता है कि कुछ बच्चे नहीं आए, कुछ आए, 20% ही आए, 20% दो रोज बाद ही आए? जैसे कि देखिए, कोरोना जो लॉकडाउन 2020 में हुआ था, उसके बाद स्कूल खोले गए थे और ऐसे ही अल्टरनेट डेज पे बुलाए गए थे। कुछ बच्चे एक दिन आएंगे, फिर दूसरे बच्चे ऐसे अल्टरनेट डेज पे बुलाए गए थे। तो वैसे अब भी शुरू किया जा सकता है, पूरी तरीके से बंद करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे माहौल में नहीं पढ़ पाते, घर के माहौल में जो माहौल उन्हें स्कूल और कॉलेज में मिलता है। बिल्कुल। तो वैसे यहाँ जैसे सरकारी कर्मचारी लोग अपना काम कर रहे हैं, वैसे स्कूल को भी खोला जा सकता है अल्टरनेट डेज पे, कि मंडे को इतने स्टूडेंट्स आएंगे, ट्यूसडे को इस रोल नंबर से आएंगे। बिल्कुल। अच्छा अंजना जी, आप एक बात बताइए मुझे, अभी जो बिहार सरकार है हमारी, उसके जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? सहमत हैं। कैसे सहमत है बताइए? क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से ये होना चाहिए, मास्क प्रॉपर लगाना है। और शिक्षा के लिए अब देखिए बच्चों पे खास करके ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं, तो उसके साथ कोई भी पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मैं खुद भी एक पेरेंट्स हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो मैं तो खैर नहीं ही करूँगी, तो सरकार थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और ऐसे स्कूल तो खैर अभी कोई चांस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और बच्चे हैं ना कि सारा कुछ टच करेंगे ही करेंगे, आप रोक नहीं सकते। और बच्चे हैं कि बस से बहुत दूर से स्कूल्स आते हैं, तो ये संभव नहीं है अभी, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो कोरोना काल में जो सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है वो शिक्षा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा हो रहा है तो धीरे धीरे देखिए, इसका सरकार ने ये वैक्सीन वगैरह भी जो लॉन्च किया है तो सब ले ही रहे हैं, तो धीरे धीरे ये कम होगा तो फिर पटरी पे शिक्षा व्यवस्था आ जाएगी। तो यही है। अच्छा निशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गाइडलाइन तो जारी किए गए हैं, क्या ये गाइडलाइन जो बिहार की जनता है
उसके बीच जहाँ तक हम लोगों ने इस बीच रिपोर्टिंग किया था पब्लिक के बीच जा करके, लेकिन देखिए गाइडलाइन का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को इसको लेकर आपका क्या कहना है? सरकार ने गाइडलाइन जारी की है तो वो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका पालन करें, क्योंकि वो हमारे सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने नहीं, हमारा तो फर्ज बनता है, लेकिन सरकार का भी तो फर्ज बनता है कि मैं जागरूकता पब्लिक के बीच लेके आऊँ। हाँ। सिर्फ गाइडलाइन जारी कर देने से नहीं, उनको जागरूकता को लेकर कोई अभियान चलाना चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता फैले, वो मास्क पहने, दूसरे से दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर यूज करें। तो सरकार को ऐसा चाहिए कि जहाँ लोगों तक वो बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ ध्यान दें और लोगों तक जागरूक करें लोगों को कि खुद भी मास्क पहने, दूसरों को भी इस्तेमाल करें। अगर किसी को जरूरत है कोविड के दौरान तो उनकी भी हेल्प करें। जैसे कि कल मोदी जी ने टीका उत्सव की शुरुआत की, तो उन्होंने 4 चीजों का पहल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोरोना में मतलब मदद की जरूरत पड़ रही है इलाज के दौरान तो आसपास के लोग उनकी मदद करें। जैसे अगर किसी जोन में कोई एक संक्रमण मिल जाता है तो ये वहाँ की पब्लिक की जिम्मेदारी है कि उस जोन को क्वारंटाइन जोन कर दिया जाए ताकि लोग सुरक्षित रहें। तो ये लोग सरकार अपने तरफ से भी कोशिश कर रही है कि लोगों तक जागरूक करें, लेकिन इस जागरूकता को और तेज करना होगा अभियान को ताकि लोग उसे जागरूक और वैक्सीन भी लें। वैक्सीन को लेकर जो अफवाह फैल रही हैं उनको दूर किया जाए। जैसे मोबाइल के दौरान हम फोन कर दें तो हमें पता चलता है कि वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित है, उसी तरह और भी जानकारियाँ कुछ और अभियान चलाकर लोगों तक जागरूक फैलाया जा सकता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, मान लीजिए इस परिस्थिति में गाइडलाइन तो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोरोना जो है अपने चरम सीमा पे है। आए दिन जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, घटने के नाम नहीं ले रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। तो क्या बिहार में या पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है? संपूर्ण लॉकडाउन पे तो फिर सरकार की स्थिति खराब हो सकती है, फिर से इकोनॉमिकल स्थिति भी खराब हो जाएगी। तो संपूर्ण लॉकडाउन की तो जरूरत है, लेकिन अभी कर भी नहीं सकते हैं। दोनों चीज़ देखना हो सरकार को। मौतें हो रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सावधानी बरतें। बिल्कुल। हाँ, और ये जो नाइट कर्फ्यू उसको थोड़ा दिन में भी शुरू करें तो अच्छा है, क्योंकि नाइट में ज्यादातर लोग तो घर में ही रहते हैं अपने। बिल्कुल। और दिन के दौरान अगर इसे फॉलो किया जाए, मतलब उस इलाके में जहाँ पे कंटेनमेंटल जोन जो बना है, जहाँ पर ये केसेस मिल रही हैं, उसे बंद कर दिया जाए कुछ दिनों तक, जब तक स्थिति सुधार ना हो तब तक। अमन जी, लॉकडाउन को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि सर जो टाइमिंग दिया गया है सरकार की ओर से, जो टाइमिंग दी गई है नाइट कर्फ्यू के लिए, उसको चाहे तो थोड़ा पहले कर दें। जैसे 7 बजे है तो उसको 4 बजे कर दिया जाए। उसके बाद जो भी मतलब है उसकी जो भी गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको पालन करवाए, पालन अच्छे से करवाए, जिससे जो नाइट कर्फ्यू है वो कहीं ना कहीं जो कोरोना को जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोके। बिल्कुल। अंजना जी, आप क्या कहेंगे पूर्ण लॉकडाउन को लेकर? पूर्ण लॉकडाउन देखिए अभी तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पूरा सिचुएशन जो है पूरा चरमरा जाएगा। गरीब लोग हैं वो तो कोरोना से बाद में पहले भूख से ही पहले मर जाएंगे। तो संपूर्ण लॉकडाउन तो अभी का जो हाल है वो संभव नहीं है। तो है कि अपना सावधानी पूरा अच्छा से बरतिए, सरकार के साथ साथ अपना भी थोड़ा सा एफर्ट डालिए। सरकार तो करेगी ही, हम आम जनता का भी फर्ज बनता है कि हम भी उसको करें और लोगों से भी अपील करें कि वो भी इसको फॉलो करें। तो ये मतलब कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप देख रहे थे हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है कि बिहार सरकार जो गाइडलाइन जारी की है उसके लिए जागरूकता अहम एक हिस्सा है। पब्लिक के अंदर जागरूकता होना चाहिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं। और पूर्ण लॉकडाउन के लेकर के इनका कहना है कि अगर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सबका इसमें नुकसान होगा। सरकार भी अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार पाएगी, पब्लिक जो मान लीजिए जो पर डे कमाते खाते उनको भी समस्या आ सकता है। तो विशेष आपसे मेरा कहना है कि आप घर से बाहर निकलिए, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको फॉलो करिए। घर से बाहर तो सबसे पहले बिना काम का आप मत निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए सत्य समाचार।